हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हमारी पोयम नंबर 16 है वीर। तो वो हम आज पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो ये कविता है वीर। वो किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर ने। ओके, किसने? रामधारी सिंह ने। ओके, तो बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी फेयर बुक में पोयम नंबर 16 का हेडिंग देना है वीर एंड देन आपको शब्दार्थ लिखने हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। तो फर्स्ट शब्दार्थ है सुरमा। सुरमा मीन्स की योद्धा। सुरमा मीन्स की योद्धा, वॉरियर। ओके, देन मग। मग मीन्स की वो खाने वाला मग नहीं, बट क्या? रास्ता। क्या? रास्ता। मग मीन्स की रास्ता, पाथ। देन विघ्नो। विघ्नो मीन्स की बाधाओं। विघ्नो मीन्स की बाधाओं। क्या होता है? बाधा हो। हिंड्रेंस, क्या बोलते हैं उसको? हिंड्रेंस भी बोलते हैं। देन खम। खम मीन्स की निश्चय, ठान लेना। ये काम करने के लिए आपने ठान लिया तो ये काम आपको करना ही होगा, है ना? टू रिसॉल्व एंड टू डिटरमिन। ओके, देन प्रखर। प्रखर मीन्स की तीव्र। क्या? तीव्र। शार्प इंटेलेक्ट। क्या? शार्प इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मीन्स की बुद्धि होती है। ओके, देन वर्तिका। वर्तिका मीन्स की दीपक की बाती। जो दिया होता है उसकी ऊपर जो बाती होती है उसको वर्तिका बोलते हैं। ओके, मीन्स की विक। वर्तिका मीन्स की विक। ओके, तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ। तो अभी हम देखते हैं कि कविता में कवि क्या कहना चाहता है। तो इधर लिखा है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायरों को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो इधर कवि ने क्या कहा है कि सच है विपत्ति, मतलब कि जब विपत्ति मीन्स की मुश्किलें आती है। ओके, कि जब मुश्किलें आती है तब कायरों को ही दहलाती है। कायर मतलब कि किसी भी काम करने में डरते हो उसको क्या बोलते हैं? कायर बोलते हैं। कोई भी काम हो वो करने में डरे उसको क्या बोलते हैं? कायर बोलते हैं। तो कवि ने क्या बोला है कि सच है कि जब मुश्किलें आती है तब वो कायर होते हैं वो ही डर जाते हैं, कायर होते हैं, उसको ही वो हिलाकर रख देते हैं, बट सुरमा नहीं विचलित होते। मतलब कि सुरमा मीन्स की जो योद्धा होते हैं, वीर होते हैं, उसको वो कभी घबराते नहीं हैं। एक क्षण की भी वो धीरज नहीं खोते। क्षण मतलब कि एक पल भी वो घबराते नहीं हैं, बट आगे ही बढ़ते रहते हैं। कायर होते हैं वो डर कर बैठ जाते हैं, पर योद्धा होते हैं, वीर होते हैं, वो कभी भी डरते नहीं हैं और एक पल भी वो घबरा नहीं जाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जो वीर होते हैं वो विघ्नों मतलब कि रास्तों में कितने भी सारी बाधाओं आए, मुश्किलें आए, रास्ते में कितने भी सारे संकट आए तो भी उसका सामना करते हैं। और राह मतलब कि रास्ते में कितने भी सारे कांटे हो तो उसमें से भी वो चलकर चले जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि वीर होते वो कभी भी घबराते नहीं हैं, वो संकटों से भी सामना कर लेते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक लेता है जब नर, पर्वत के जाते पाव उखड़। तो कवि ने ऐसा कहा है कि कौन सा जग में मतलब कि कौन सा ऐसा संसार में ऐसा विघ्न है जो आदमी होता है उसके रास्ते में टिक सके। मतलब कि जो आदमी होता है उसके रास्ते में जितने भी सारे संकट आए, है ना, जितने रास्ते में कितने भी सारे संकट आए तो वो उसका सामना कर लेते हैं। क्या? और वो ठान लेते हैं कि जितने भी रास्ते में विघ्न आए उसको हमें
सामना करना पड़ेगा। क्या? जितने भी सारे संकट आए उसका हमें सामना करना पड़ेगा। तो आदमी होता है वो कभी भी डरता नहीं है, और वो ऐसा एक बार ठान ले कि नहीं, हमें ये काम करना ही है, हम आगे बढ़ते ही जाएंगे, तो वो पर्वत है उसको भी उखाड़ सकता है, ऐसी उसमें शक्ति होती है, पर उसको एक बार ठान लेना पड़ता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो कवि ने क्या बोला है कि मानव जब उसके अंदर जितनी भी शक्ति है वो पूरी शक्ति लगाकर काम करता है तो वो पत्थर है उसको भी पानी में बदल देता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। तो कवि ने क्या कहा है कि गुण है वो तो आदमी के अंदर बहुत ही एक से एक तीव्र है। क्या? बुद्धि तो एक से एक तीव्र बुद्धि है, गुण तो मानव के अंदर बहुत ही छिपे हैं। मेहंदी में जैसे लाली हो वर्ती का बीच उजियाली हो। मतलब कि क्या कहा गया है कि मानव है उसके अंदर है वो तो बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण छिपे हुए हैं, बट जैसे मेहंदी है उसके अंदर क्या छिपे होते हैं, लाल कलर छुपा होता है ना, हम हाथों में मेहंदी लगाते हैं उस तो मेहंदी का रंग लाल आता है हमारे हाथों पे, है ना। और वर्ती का बीच उजियाली हो मतलब कि दीपक है उसकी बाती होती है, उसकी दिया होता है उसकी जो बाती ऊपर होती है ना, जो दिया जलता रहता है तो वो बाती होती है, उससे भी कैसा उजियाला होता है ना, तो उसके अंदर वो होता है ना। तो इसलिए कवि ने कहा है इधर कि मानव के अंदर भी बहुत सारे गुण छिपे हैं पर वो बाहर निकालने पड़ेंगे। जैसे मेहंदी है वो हम लगाते हैं तो हाथों में लाल कलर आता है ना, और जब दिया हम जलाते हैं तो उसके अंदर का जो बाती है वो चारों ओर उजियाला फैलाती है ना। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। तो कवि ने बोला है कि बत्ती अगर हम दिया जलाएंगे ही नहीं तो वो रोशनी नहीं फैलाएगा, है ना। हम दिया जलाएंगे ही नहीं तो चारों ओर रोशनी फैलेगी ही नहीं। इसीलिए कवि ने कहा है कि मानव के अंदर जो शक्ति है वो बाहर दिखाएगा नहीं तो उसमें वो सफलता कभी नहीं पा सकता है। उसके अंदर जो शक्ति छिपी है उसे हमें बाहर लानी चाहिए तो ही हमें आगे सफलता मिल सकती है ना। तो कवि ने इस कविता के द्वारा वीरों की वीरता है वो दिखाई है ये कविता में, है ना। तो हमें भी हमारे अंदर जो शक्ति है, हमारे अंदर जो गुण छिपे हैं उसको हमें बाहर लाना चाहिए। ओके, हमें कोई भी काम करने में डरना चाहिए नहीं। तो यहाँ पे हमारी पोयम नंबर 16 वीर वो फिनिश होती है। थैंक यू स्टूडेंट।